हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं हूं सैयद हारिस एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स कैफे में क्रिकेट पर तो बात होगी बेटा। बारिश हुई है यहाँ पे। गर्मी चल रही थी तकरीबन हफ्ता 10 दिन से और काफ़ी मतलब परेशान किया हुआ था गर्मी ने। इस्लामाबाद में भी मौसम बड़ा गर्म था, अपने गांव में भी बड़ा गर्म मौसम था। लेकिन रात को तो खैर नहीं, सुबह फजर के टाइम काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। मौसम बड़ा चिल किस्म का माहौल बना हुआ है। अभी मौसम बिल्कुल साफ़ है, आसमान बिल्कुल साफ़ हो चुका है, बादल जो है वो इधर उधर हो चुके हैं और धूप निकली हुई है, लेकिन मौसम यह है कि बड़ा ज़बरदस्त है। खैर, क्रिकेट पे बात करते हैं। यहाँ का मौसम तो साफ़ हो चुका है, लेकिन उधर इंडिया में कानपुर में जो टेस्ट होना है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, वहाँ पे मौसम अभी तक गड़बड़ है। तो मैच जो शुरू होना है, टॉस जो है वो विट आउटफील्ड की वजह से डिले हो चुका है, उस पर बात करेंगे। लास्ट मैच में भी कोहली साहब चले नहीं थे। खैर, मैच तो जीता जिस तरीके से ने अश्विन और जडेजा ने आके संभाला इनिंग्स को, मैच को, तो वो मतलब उस पर बात करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट में क्या कुछ हो रहा है उस पर बात करते हैं। चैंपियंस कप प्लेऑफ्स मरहले में दाखिल हो चुका है, 4 टीमें बाहर हो चुकी है, 2 मेरे ख्याल से आगे जा चुकी है। उस पर बात करते हैं, क्योंकि जो टीम सेलेक्ट की गई है पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ, तो उसमें चैंपियंस कप की जो परफॉर्मेंस है या जो परफॉर्मर है, तो वो हमें नज़र नहीं आ रहे। तो ये कप हो किस लिए रहा है? अगर होता तो फिर T20 के लाते। अगर आपने वनडे के लाना है तो वनडे के थ्रू ही आप टेस्ट के प्लेयर सेलेक्ट करेंगे ना। टेस्ट टीम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्टर फॉर्मेट है टेस्ट का, ओडीआई। उस पर बात करते हैं। साथ साथ फ़खर जमान ने यार हल्ला मचा दिया है पीसीबी में, और मोहसिन नकवी के सामने बैठ के उन्होंने जो हाल किया है वहाँ पे मोहसिन नकवी का भी और साथ में मैनेजमेंट का, तो वो मतलब अब मैं सोचता हूँ और अफ़सोस भी है कि यार मुझे वहाँ पे होना चाहिए था। मतलब ऐसा माहौल था, जो कनेक्शन कैंप हमारा लगा था, जिसमें हमारे बड़े-बड़े क्रिकेटर्स जो हैं, बड़े-बड़े नाम है लेकिन परफ़ॉर्मेंस कुछ नहीं है, तो वो बैठे हुए थे। उनको बुलाया गया था लाहौर के, बेटा जो आपके शिकवे शिकायत है, जो आपने जो अगर कुछ कहना है, दिल की बातें हैं, दिल का भड़ास है, वो निकालना है तो वो निकाल दें। फिर आपको पता है, ये तो मोहसिन नकवी साहब के मुँह से ये और मैनेजमेंट के मुँह से ये बात तो निकल गई, लेकिन उनको पता नहीं था कि इसमें पठान भी बैठे हुए हैं, और स्पेशली फ़खर ज़मान जो मर्दान का पठान है। अब शाहिद अफरीदी के बाद यही बनना है कि यार जो इधर-उधर देखता नहीं है, सीधा तीर मारता है निशाने पे और कहता है कि अगर नफ़ा है या नुकसान है, मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं हक़ के साथ खड़ा हूँगा, हक़ की बात करूँगा। तो उस पर ज़रा बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन जाने से पहले यार, मैं भी नागा करता हूँ, मैं भी छुट्टियाँ करता हूँ और हाँ, ऑन ऑफ आता रहता हूँ। मेरी भी गलती है, लेकिन आपकी भी तो गलती है ना यार। व्यूज़ इतने थोड़े बहुत आते हैं, लेकिन ज़्यादातर न्यू हमारे व्यूअर्स आते हैं, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली यार चैनल को लाज़मी जो है सब्सक्राइब करें। वीडियो को भी साथ-साथ लाइक करते जाएँ, कुछ डॉलर्स पड़े हुए ताकि वो भी तो यार निकाल दी जेब में, कुछ तो आने चाहिए ना। खैर, बढ़ते हैं, फ़खर ज़मान से बात शुरू करते हैं। अब फ़खर ज़मान नहीं यार, फ़खर ज़मान को छोड़ दो, इस पे दोबारा से आते हैं। इंडिया से स्टार्ट लेते हैं। बॉर्डर के उस पार चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे माहौल थोड़ा-सा साज़गार नहीं है। बारिश हो रही है, बारिश खैर रुकी हुई है, लेकिन टॉस अभी तक हुआ नहीं। सेकंड टेस्ट है कानपुर में, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। पहला टेस्ट में जिस तरीके से इंडिया ने कमबैक किया, तो वो मतलब देखने लायक था। वो तारीफ़ बनती है यार। कोहली नहीं चला, रोहित नहीं चला, केएल नहीं चला, कोई नहीं चला, लेकिन जडेजा ने आके और अश्विन ने आके जिस तरीके से संभाला है इनिंग्स को, और जो नैया, जो कश्ती पार लगा दी है समंदर के, उस इंडिया की वो कश्ती, तो वो यार हैट्स ऑफ टू बोथ। तो यार दोनों की तारीफ बनती है। मतलब एक टाइम ऐसा था कि लग ऐसे रहा था कि यार इंडिया मतलब हारने वाले तो था नहीं ये मैच। वो अगर बांग्लादेश क्लीन स्वीप करके गया, वो पाकिस्तान को गया है, वो पाकिस्तान सामने खेल रहा था, ये इंडिया खेल रहा था अपने होम ग्राउंड पे। और आपको पता है कि इंडिया को अपने होम ग्राउंड्स पर अभी तक इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ने नहीं हराया। तो ये बांग्लादेश कल के बच्चे उठ के जो है उनको हराएंगे। मैच फंसने वाला था, या तो ड्रॉ होता, अगर ड्रॉ ना होता तो फिर इंडिया जीता। लेकिन यह है कि मैच ने क्लोज जाना था। लेकिन जिस तरीके से अश्विन ने आके, यार एक सीनियर प्लेयर का रोल आप देखें, जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं। मैंने तो नाम याद है, एक जो जेन्युइन ऑलराउंडर होता है वो जडेजा की तरह होता है। आप देख ले किस तरीके से उन्होंने इनिंग्स को संभाला, टीम को उठाया, कहा कि यार हम भी इस 11 में से खेलते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ जो है, ये जिम्मेदारी जो है, ये सिर्फ कोहली, राहुल, रोहित शर्मा की नहीं है। क्या वो फ्लॉप भी हो सकते, लेकिन हम
भी इससे खेल रहे हैं, हमें भी पैसा मिलता है, हम भी इस टीम के प्लेयर्स हैं, हम भी इस टीम के खिलाड़ी हैं, तो हमने भी सिर्फ बॉलिंग नहीं करनी या फील्डिंग नहीं करनी। अगर मैं ऑलराउंडर हूँ या मुझे बैटिंग आती है तो मैंने बैटिंग भी करनी है, क्योंकि टाइम पे अपने आप को साबित करना है कि यार मुझे जो चीज़ आती है वो मैं 100% उस फील्ड में दूंगा। तो उन्होंने टीम को संभाला, मैच जीता। दूसरा मैच विदाउट फील्ड की वजह से अभी तक टॉस नहीं हुआ, जब से मैं वीडियो बनाने लगा हूँ तो टॉस तो नहीं हुआ था। अब देखते हैं क्या होता है। विराट कोहली प्रैक्टिस के लिए आ चुके हैं, मतलब कि बारिश रुक चुकी है, प्रैक्टिस करने वार्म अप के लिए प्लेयर जो है वो आ चुके हैं नीचे, लेकिन टॉस अभी तक हुआ नहीं था। अब विराट कोहली पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग। यार एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये मतलब मैं कोई बहुत बड़ा नहीं, बल्कि मैं कुछ भी नहीं हूँ टेक्निकली। मैं क्रिकेट को शायद 1% भी नहीं समझता, लेकिन जो चीज़ जो देखने की होती है ना, जो समझने की होती है, वो को आपने समझना होगा, उसको आपको मानना होगा। अब मसला ये है कि विराट कोहली की एज जो है वो तकरीबन हो चुकी है 36 के अबाव, 36 तो है ही। अब 36 से बंदा जब ऊपर हो जाता है तो ये जो टेस्ट क्रिकेट है ना, रेड बॉल क्रिकेट, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे आपके रिफ्लेक्सेस जो है वो थोड़े से वीक हो जाते हैं एज के साथ। तो फिर आप वो टेस्ट नहीं खेल सकते, वो परफॉर्मेंस आप टेस्ट में नहीं दे सकते जो कि आप कभी जाने जाते थे जिस परफॉर्मेंसेस के लिए। ये वही विराट कोहली है जो कि उधर किधर था यार, गाबा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डट के खड़ा हुआ था, मैच जितवाया था। फिर साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खड़ा था, न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ खड़ा था, इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ खड़ा था, टेस्ट मैच में रेड बॉल क्रिकेट में। क्योंकि उस टाइम उसकी एज इतनी नहीं थी, फिटनेस लेवल ज़बरदस्त है, बाकी वो बिल्कुल फिट है। मैं ये नहीं कहता कि उनके मतलब रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा वीक हो गए, ये कोई एक्सक्यूज़ है, नहीं एक्सक्यूज़ नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि विराट कोहली ने जो टेस्ट क्रिकेट में जो करना था या कर रहा है, वो अपने मतलब बाजू के दम पे कर रहा है। बहुत सारे प्लेयर्स आप देख ले जो विराट कोहली के एज के हैं, कहाँ पे वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। आप मुझे अगर दिखा दे तो मैं आपको बता दूंगा कि उस लेवल की क्रिकेट वो खेले जिन्होंने अपनी फिटनेस उस लेवल की रखी है। विराट कोहली अब जो है ना, जो क्रिकेट वो स्टार्ट से ही हार्ड वर्क पे खेलते आ रहे हैं, अपनी फिटनेस पे खेलते आ रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने अपनी फिटनेस लेवल जो है वो और भी ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दी है। वो लेवल उन्होंने बहुत ऊंचा किया है और भी, क्योंकि उन्होंने उनको पता है कि मैंने अगर क्रिकेट खेलनी है और मैं खेलना चाहता हूं अभी भी 37-36 साल का होके, मैंने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो मुझे खुद को फिट रखना होगा। ओडीआई हो, T20 हो, वो शॉर्टर फॉर्मेट्स है तो वहाँ पे चल जाता है। लेकिन रेड बॉल जो है ये ज़्यादा मतलब आपकी नज़रों से ये बहुत जल्द उजल हो जाता है। जब आपको स्टार्क बॉलिंग कर रहे होते हैं, हेजलवुड बॉलिंग कर रहे होते हैं, इस तरह के शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहे थे 140, जोफ्रा आर्चर आप देख लें 145 पे आपकी आती है, तो ये जो रिफ्लेक्सेस है ना फिर वो नहीं रहते। ये उम्र का तकाजा है, एज का तकाजा है ये, कि आपके उम्र के साथ साथ जो आपके रिफ्लेक्सेस कमज़ोर होते हैं। अगर आप देख लें तो पहले के जो क्रिकेटर्स होते थे वो पहले टेस्ट से रिटायरमेंट लेते थे, फिर ओडीआई पे आते थे, और फिर जो T20 आ गया और फिर T20 खेलते तो वो उससे रिटायरमेंट लेते थे। अब विराट कोहली ने पहले T20 से रिटायरमेंट लिया, फिर शायद वो ओडीआई से ले ले, और फिर जाके टेस्ट में आखिर में ले ले। तो ये है कि विराट कोहली जो है अब अच्छे नेक में नहीं है, ये कोई मैं उसके लिए नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि विराट कोहली कमबैक कर सकता है। अभी उनकी क्रिकेट 1 2 3 साल जो है वो अभी बाकी है, और भी, और जो फिटनेस लेवल उन्होंने रखा है तो शायद 5 6 साल और भी खेल ले। लेकिन जो लोग उनके पीछे पड़ गए ना, तो ये उनके साथ सरासर जाती है यार। आप उनके स्टेट्स तो मैं खैर नहीं कहूँगा, लेकिन आप उनके परफॉर्मेंसेस निकाल के देख लें तो आपको लग पता है कि विराट कोहली किस बला का नाम है, क्या क्या उन्होंने किया नहीं है इंडिया के लिए। तो खैर उस पे आते, अब ये तो हो गई बात। अब आते हैं, क्या मैं कह रहा था, पाकिस्तान स्क्वाड अनाउंस हुआ है ये इंग्लैंड के खिलाफ। विराट कोहली, यार विराट कोहली कह रहा हूँ, बाबर आजम, शान मसूद एक ही गाड़ी में वहाँ पर गए, लाहौर में घूम रहे थे। तो खैर अब कामरान गुलाम नहीं है, जिन्होंने इस चैंपियंस कप में 200 जो है वो स्कोर किए हैं, डोमेस्टिक परफॉर्मर सबका सबसे टॉप पे है, वो नहीं है। इसी तरह और जो प्लेयर्स है, साहबजादा फरहान हो गए आपके, और जो मतलब अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, आप मोहम्मद हसनैन को ले लें जो कि टॉप विकेट टेकर है इस वक्त चैंपियंस कप का,
तो ये वो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि इस वक्त टीम में सेलेक्ट नहीं किए गए। यार आप ठीक है, आप तो वैसे भी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के रेस से तो आप वैसे भी बाहर हो चुके हैं। तो आपको चाहिए कि अपने होम ग्राउंड पर कम से कम यंगस्टर्स को तो वो करे ना, ग्रूम करे। तो आपने किसी को सेलेक्ट नहीं किया। जो इस चैंपियन कप का परफॉर्मर था या डोमेस्टिक परफॉर्मर था, उसको आपने तो सेलेक्ट नहीं किया। मीर हमजा की बात करें, मीर हमजा ने तो लास्ट भी टेस्ट मैचेस खेले थे जो बांग्लादेश के खिलाफ हुए थे। लेकिन यह है इंडिया। शाहीन शाह अफरीदी आपके इंजर्ड हो गए। अब पता नहीं वो कम बैक करते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि वो कम बैक करे जल्द से जल्द, लेकिन मैनेजमेंट पर भी यार लानत है कि एक बंदा, एक मैन प्लेयर आपका एक बहुत बड़ी सीरीज आ रहा है जो लंबे रेस का आपका घोड़ा है, वो एक डोमेस्टिक क्रिकेट में एक डोमेस्टिक मैच के लिए उनको मतलब नी पे जो है उनके घुटने पे बॉल लगी है, वो इंजर्ड हो चुका है, वो चल नहीं सकता, वो दौड़ नहीं सकता। आपने उनको जो है आइसिंग करवा के वहां पर बर्फ जो है वो रख के आपने दोबारा से उनको आने दिया। ये डोमेस्टिक मैच ज्यादा इंपॉर्टेंट था या शाहीन शाह अफरीदी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था? या आने वाले टेस्ट मैचेस, चैंपियंस ट्रॉफी या आने वाले जितने भी ओडीआई सीरीज है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो अब देखते हैं कि यार क्या होता है। मतलब ये तो मुझे लगता है कि कोई चैंपियंस कप नहीं, फ्रॉड कप हो रहा है कि जहां पे जो परफॉर्मर्स है आप उनको यार कम से कम सेलेक्ट तो करते ना। कुछ सीनियर्स को बिठा के आप डोमेस्टिक परफॉर्मर को भरोसे में लेते, उनको कॉन्फिडेंस में लेते और उनको कहते हैं कि बेटा आपके पास मौका है, आपने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, आपने यहाँ पे परफॉर्म किया, हमने आपके लिए सीनियर्स को बिठा दिया, होम कंडीशंस है, होम सीरीज है, आप आके परफॉर्म करें, आपके पास मौका है, हीरो बने। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो ये कनेक्शन कैंप लगा लाहौर में, सबको बुलाया, सबसे कहा कि जो दिल का मामला है वो हमें हमारे सामने रख दे, जो दिल की बातें हैं वो करे। तो बेटा फ़खर ज़मान ने कहा कि ये तो अभी मौका है। उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के मुंह पे उनके सामने बैठ के उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब, हमारे साथ आपके होते हुए जो चीज़ें हो रही है, जो गलत चीज़ें हमारे साथ हो रही है, उसका आपको इल्म नहीं है। मतलब ये वाला साहब सामने बैठे हुए हैं, ये हमारे साथ जो कुछ कर रहे हैं आपके इल्म में नहीं है। कैसे हो रहे हैं आपके? आप तो सर्जी सर्जी जो है वो कर रहे हैं कि हम सर्जरी करेंगे, सर्जरी करेंगे। क्या सर्जरी सिर्फ प्लेयर्स की होगी? प्लेयर्स की हद तक है ये सर्जरी, जो अभी तक वो भी नहीं हुई। क्या बाकी आपने सर्जरी नहीं करनी? तो उन्होंने कहा बेटा हुआ क्या है? उन्होंने कहा कि 4 महीने पहले मैंने बिग बैश लीग से 4 महीने पहले मैंने परमिशन मांगी, परमिशन तो मुझे मिल गई, मैं वहाँ पे गया और फिर दोबारा से मुझे बुलाया गया। फिर कैरेबियन लीग के लिए मैंने 5 महीने पहले जो है वो परमिशन ली खेलने की, मुझे एनओसी मिला, मैं वहाँ पे गया 30 घंटे का फ्लाइट लेके। जैसे ही कुछ मैचेस मैंने खेले मुझे दोबारा से बुलाया गया, मैंने फिर 30 घंटे का फ्लाइट लिया, कहा कि यार आपका फिटनेस टेस्ट होगा तो आप वापस आ जाए। क्या ये फिटनेस टेस्ट उससे पहले कैरेबियन के कुछ मैचेस से पहले इनको याद नहीं था? ये तो बाद में भी हो सकता था क्योंकि फ़खर ज़मान तो टेस्ट स्क्वाड में है नहीं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ये एनओसी का मसला नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है। ये सिर्फ मैं आपको एक मतलब सामने जो एक चीज़ है, एक मैं मुद्दा जो है वो ये आपके सामने रख रहा हूँ। इसके अलावा भी हमारे साथ बहुत कुछ होता है। तो फ़खर ज़मान ने तो कहा, अब उस्मान वाला साहब जो है वो सामने बैठे थे, जो कि एक बहुत एलिफेंट इन द रूम वो है पीसीबी में। तो उन्होंने कहा कि नहीं मोहसिन नकवी साहब ऐसा तो कुछ नहीं है। फ़खर ज़मान ने कहा कि आईएलटी के लिए मैंने 3 महीने पहले आपसे जो है वो कहा है, अभी तक आपने मुझे कोई जवाब दिया है, आंसर किया है, मुझे रिप्लाई दिया है, कोई रिस्पॉन्स आया आपकी तरफ से? जिस पे वाला साहब खामोश हो गए, उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ये क्या हो रहा है? तो उस पर फिर उनके साथ जवाब नहीं था। तो फ़खर ज़मान ने शुरुआत कर दी। अब देखना यह है क्योंकि उन्होंने मुझे पता यार कुछ नहीं है, क्योंकि चेयरमैन जो है वो हमारे आते जाते हैं, मैनेजमेंट वही के वही रहती है। वाले साहब पहले भी थे, अब भी है, हर चेयरमैन के साथ यही लगे रहते हैं, उनको चूना लगा देते हैं। वही वाला साहब है जो कि अभी शाहीन्स को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया भेजा था और मोहसिन नकवी साहब को और कौम को चूना लगा दिया कि यार हम ऑस्ट्रेलिया शाहीन्स को भेज रहे हैं और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ वो करेंगे। वहाँ पे गए तो डार्विन में उनको क्लब लेवल के प्लेयर जो है उनको इकट्ठा करके उनसे शाहीन के मैचेस करवा दिए। तो ये वही वाला साहब है। अब कल को मोहसिन नकवी साहब होंगे नहीं, वाला साहब होंगे, वास्ता तो इनसे ही पढ़ना है।
अपने उसको जो है ना वफादारों को, अब फ़खर ज़मान के पीछे मुझे पता है कि वो छोड़ेंगे, कहेंगे फ़खर ज़मान के पीछे लग जाओ और उनको जितना गिरा सकते हो, जितना घसीट सकते हो घसीटो, क्योंकि उनको उनकी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने मेरे सामने हमारे पोल खोल दिए। अब यही होगा, मुझे पता है ना, मैं अंदर बैठा रहता हूँ यार, मुझे हर चीज़ का पता होता है। अब यही होगा कि फ़खर ज़मान के उनके तौप के जो मुँह है, उनके जो बिके हुए जर्नलिस्ट हैं, उनके जो तौप के मुँह है वो फ़खर ज़मान के की तरफ होने, ये मुझसे लिख के ले लें फ़खर ज़मान को। लेकिन ये वही फ़खर ज़मान है जो कि आपको मैचेस जितवा के दिए हैं। न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 400 आपसे चेज़ नहीं हो रहे थे और बारिश हुई, एक बारिश ने हमें बचाया, लेकिन बारिश से ज़्यादा हमें जो है वो फ़खर ज़मान ने बचाया था। वो जो 200 बना के, खैर हम जल्दी आउट हो गए टूर्नामेंट से, लेकिन फ़खर ज़मान ने जो मैच हमें जितवाया था न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो वो मतलब वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 ले लें, फिर 2022 का वर्ल्ड कप ले लें, इसी तरह और बाकी बहुत सारे मैचेस हैं। तो वो आप अगर निकाल ले, ये जो 2021 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उन्होंने मैचेस स्टार का जो हशर किया था वो आप देख लें। तो फ़खर ज़मान जो है ना, फ़खर ज़मान को आप सिर्फ मतलब मीडिया के थ्रू आप गिरा सकते हैं, बातों से आप गिरा सकते हैं, फ़खर ज़मान को परफॉर्मेंस के थ्रू आप नहीं गिरा सकते। ये वाहिद बंदा है जो किसी लॉबी का हिस्सा नहीं है, ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं है, कैप्टनसी का भूख नहीं है, पावर का भूखा नहीं है। ये जो खेलता है तो अपने लिए खेलता है, मुल्क के लिए खेलता है, टीम के लिए खेलता है। उसके सामने 99, 98, 90 रन कोई मानी नहीं रखती। अगर टीम को ज़रूरत है उनके 98 रन के, उनकी सेंचुरी की ज़रूरत है, तो वो कोशिश करे कि मैं सेंचुरी बनाऊँ और टीम को फ़ायदा दूँ। नर्वस 90, नर्वस 80s का वो शिकार नहीं होता। तो अब फ़खर ज़मान ने तो मतलब लगा दिया, जो उनका काम था, जो उन्होंने करना था वो उन्होंने कर दिया। लेकिन अब ये है कि मोहसिन नकवी साहब क्या करेंगे? मोहसिन नकवी साहब कोई स्टैंस लेंगे, कोई मतलब स्टैंड लेंगे, कोई एक्शन लेंगे? ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि 1 दिन 2 दिन पहले की ये बात है। खैर व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच, इतना बहुत सारा रखेंगे ख्याल। मिलते हैं फिर आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।